अरे अरे अरे, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हो। एक रामपुर नाम का गांव में एक छोटे से परिवार रहता था जो बहुत गरीब था, लेकिन एक दुष्ट जमींदार था। अरे चिंटू की माँ, सुनते हो? अरे जल्दी बाहर निकलो, सब बर्बाद हो गया। हम लोग पूरा बर्बाद हो गए। अरे बाबा, आती हूँ। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? अरे अरे, ये क्या हुआ? आपके कपड़े फटे क्यों हैं? कहीं गिर गए थे क्या? अरे अरे अरे, हम लोगों का पूरा जमीन जमींदार ने कब्जा कर दिया और मुझे मार कर देखो क्या हाल कर दिया। अब क्या करेंगे जी? बिना जमीन का खाएंगे क्या? चलिए उनसे माफी मांगते हैं और उनके सारे पैसा धीरे धीरे चुका देंगे। कुछ ही देर बाद कोयल और गौतम मुखिया का घर जाते हैं। जमींदार जी, हमारा जमीन लौटा दीजिए। फसल बेचकर आपके पैसा लौटा दूंगा। अरे तुम लोग कभी नहीं लौटा पाओगे। पैसा लेने का टाइम क्या बोले थे कि 1 साल में सारा पैसा लौटा दूंगा। अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक ब्याज भी नहीं दिए हो। ऐसा मत कीजिए, अगले बार आधा से ज्यादा फसल खराब हो गया था। इस बार फसल अच्छा हुआ है, सारा पैसा लौटा दूंगी। तुम लोगों का झूठा बात मुझे नहीं सुनना। मेरे खेतों में काम करके मेरा पैसा वापस करना, तभी अपने जमीन के बारे सोचना। कोयल और गौतम दुखी होकर घर आ जाता है और दोनों सोचने लगता है, जमींदार का नजर हमारे फसल पर पड़ा है। इस बार का फसल से सारा पैसा जमींदार को लौटा देते, इसीलिए जमीन कब्जा कर लिया। भगवान सब देख रहा है, देखिएगा। एक दिन जमींदार को हम लोगों से माफी मांगना होगा। गौतम जंगल की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। बेचारा दुखी मन लेकर सोचने लगता है। तभी एक पेड़ के ऊपर से अजीब जैसा आदमी उड़ते हुए आता है। अरे अरे अरे, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हो। अरे गौतम, डरो मत। मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं तो तुझे दुखी देखकर तुमसे तुम्हारी हाल पूछने आया हूं। मेरा सारा जमीन जमींदार ने कब्जा कर लिया, जिसमें लाखों का फसल भी है। गौतम का बात सुनकर भूत भी उदास हो गया। फिर उन दोनों ने एक योजना बनाया। लेकिन क्या लगता है, गौतम अपना जमीन वापस ले पाएगा या नहीं? गौतम और भूत दोनों जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मैं कल से आपके पास आ जाऊंगा काम करने। ठीक है गौतम, टाइम से आ जाना। अगले दिन जमींदार फसल काटकर घर लाता है। गौतम सुन, इन बोरी के आसपास भी मत आना। ठीक है जमींदार जी। कुछ ही देर में भूत एक एक करके सारे बोरियों को गायब कर देता है। और गौतम और भूत मिलकर घर ले आता है। अरे कोयल, आज तुम्हें आज बहुत फायदा हुआ है। लगाता है बहुत जल्द ही हमारा जमीन हमारा पास होगा। क्या हुआ जी? कहीं नोटरी लग गया क्या, जो अचानक इतना खुश हो गए? अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरे बोल, कोई सुन ना ले। और ये देख, हम लोग का फसल हम लोग के सामने है। आपने जमींदार के घर से चोरी की है। ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोयल, जमींदार ने हमारा जमीन और फसल दोनों छल से छीना है और हमने तो अपना फसल लाए हैं, तो इसमें पाप कैसा? ये सब बात सुनकर कोयल भी मुस्कुराई। अगले दिन सुबह मुखिया का घर में हाहाकार मच गया।
अरे कुत्तो, तुम लोगों को फोकट का पैसा देता हूँ। कल रात को तुम लोगों का सामने से सारा फसल गायब हो गया और तुम लोगों को दिखा भी नहीं। अगर मेरा फसल नहीं ढूंढ पाया तो तुम लोगों का खैर नहीं। इस बार मुखिया ने फसलों के सामने खुद पहरा दे रहा था। कुछ ही देर बाद एक फसल का बोरी गायब हो जाता है। अरे अरे, कौन है वहां? बाहर निकल, नहीं तो इस तलवार का धार से तेरा सर अलग कर दूंगा। इतना बोलते ही एक एक करके बोरी गायब होने लगता है। अरे बाप रे, ये तो भूत है। बचाओ, कोई मुझे बचाव, तो ये भूत आज मेरा जान ले लेगा। अरे गीता, कल रात जो देखे वो सोचकर अभी भी मेरा शरीर कांप रहा है। आपको क्या जरूरत था इस भले और ईमानदार गौतम का जमीन कब्जा करना और उसके सारे फसलों का भी? मुझे तो लगता है भगवान आपको सजा दे रहा है। अरे गीता, कभी तो शुभ शुभ बोलो, हमेशा मुझे ही दोष देती रहती हो। मुझे तो लग रहा है तुम उसी का साथ दे रही हो और कल रात वाला घटना में तुम भी शामिल थी। इधर गौतम और भूत अपने ठेले को लेकर दोनों बाजार की तरफ निकल पड़ता, लेकिन गौतम का दिमाग में अभी भी डर है, कहीं जमींदार फसल के साथ देख ना ले। एक बात बताओ भूत जी, आप इतने ईमानदार हो, लेकिन फिर भी आपके आत्मा को शांति क्यों नहीं मिला? मैं एक चोर था जो लोगों का घर, सड़कों में लोगों का चीजें लूटना यही काम करते थे। एक दिन मेरे हाथ से एक बूढ़ी औरत का मौत हो गया, जो जाते जाते मुझे श्राप दी कि जिस दिन तुम किसी मुसीबत आदमी का भला करोगे उस दिन तुम्हें अपने आत्मा से शांति मिलेगी। वो दोनों बाजार पहुंचते ही सड़क के किनारे अपने ठेले को लगाता है और सोचता है, फसल तो ले आया हूं, लेकिन मेरे फसल बिकेगा या नहीं? कुछ देर बाद देखते ही देखते धीरे धीरे बहुत ग्राहक आ जाता है और धीरे धीरे गौतम का सारा अनाज बिक जाता है। देखा गौतम, इस बार जमींदार को अच्छा मजा चकाए है। बहुत दिमाग लगाता है ना, उसी का दिमाग से उसी को हरा दिए और इधर सारा अनाज भी बिक गया। दोनों ठेले को लेकर घर की तरफ आने लगता। कुछ दूर आते ही जंगल की रास्ता में जमींदार अपने आदमियों के साथ गौतम को रोकता है। अरे गौतम, तुम्हारा चाल और नहीं चलने वाला है। तुम्हारा चालाकी मुझे समझ आ गया है। तुमने ही रात को मेरे घर से सारा फसल चोरी किया और आज सारा अनाज भी भेज दिया। तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ मारो, उसे मारकर हाथ पेड़ तोड़ दो, दोबारा किसी का घर भी ना घुस पाए। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ता है, तभी भूत अपने जादू दिखाता है और उन दोनों को हवा में उठा लेता है। अरे अरे, ये गौतम तो जादू करता है। भाग जान बचा के, नहीं तो आज गौतम जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब देख कर गौतम और भूत दोनों जोर जोर से हंसने लगता है और इधर जमींदार अपने घर पहुंचकर, गीता, वो गौतम है ना? वो जादू करता है, हमारे आदमियों को हवा में उड़ा रहा था। मैं तो किसी तरह अपना जान बचाकर भागे। अब गौतम का जमीन का तरफ देखना भी नहीं है। वे तो आपको पहले ही बोले थे कि किसी ईमानदार आदमी के साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन अपने तो मेरी बात सुने ही नहीं। जिसका साथ कोई नहीं होता, उसका साथ देने स्वयं भगवान आते हैं।